सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और भेद की बातों को समझाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़े जाने को, सुने जाने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 15वां अध्याय 5वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम उसके 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हमने पढ़ा था परमेश्वर ने यहां इब्राहिम के साथ एक प्रतिज्ञा की है और यहां 6ठे वचन से लेकर जब हम 21वें वचन तक लास्ट पढ़ते हैं तो उस प्रतिज्ञा को पक्का करने का वर्णन यहां पर मिलता है। 6ठे वचन में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस बात को हमने इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा था कि परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को उसकी धार्मिकता गिना है और इसी तरीके से जो मसीही विश्वासी हैं वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। जैसा हमने दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21वें वचन में पढ़ा कि जो पाप से अज्ञात था यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया ताकि उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हमारा विश्वास ही हमारे धर्म के कामों में गिना जाता है, क्योंकि यदि हमारा विश्वास प्रबल है तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य पाए जाएंगे। 7वें वचन में लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसीदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश में आदेश का अधिकार दूं। उसने उससे कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। तो यहां पर परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहे हैं और परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसूदियों के देश उर से निकाल करके यहां पर लेकर आया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इब्राहिम है और उनके जो पिता हैं वो उर नामक शहर में रहा करते थे, जो कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इराक के तटीय इलाकों पे ये शहर पुराना पाया जाता था। उसके बाद उनके पिता तेरा और वो इब्राहिम आकर के हारान नामक देश में रहने लगते हैं जो कनान के ऊपरी हिस्से में यानी कि इजराइल के ऊपरी हिस्से में है। तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं और यहाँ पर जो इब्राहिम है वो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, ये सब बातें तू मेरे साथ करेगा, इस बात के लिए मैं कैसे आश्वस्त हूँ या इस बात के लिए मैं कैसे ये जानूँ कि तू मुझे ये सारे अधिकार देने वाला है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम आगे 9वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं कि आखिर ये बातें क्या हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसको 9वें वचन से लेकर 17वें वचन तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ा होगा। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि मेरे लिए 3 वर्ष का एक किलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पांडुक और कबूतर का बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसको बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब इब्राहिम ने उन्हें उड़ा दिया। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि आखिर ये क्या चीज़ है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि ऐसे ऐसे तू इन जानवरों को, पक्षियों को ले और उनको बीच में से 2 करके उनके टुकड़े आमने सामने रख दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराने एशियंट मेसोपोटामिया में जो प्रथा हुआ करती थी वाचा बांधने की, जब 2 लोग आपस में कोई एग्रीमेंट साइन करते थे या कोई वाचा बांधते थे या कोई शपथ खाते थे, तो ये तरीका हुआ करता था उस वक्त कि किसी भी पशु के 2 टुकड़े किए जाते थे, जो भी परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाती थी वो जो भी वस्तु, उसके 2 टुकड़े किए जाते थे और उसको उन दोनों टुकड़ों को आमने सामने रख दिया जाता था, यानी कि एक टुकड़ा दाईं ओर, एक टुकड़ा बाईं ओर। और जो शपथ खाने वाला है, जो वाचा बांधने वाला है, जो वादा करने वाला है, वो उसके बीच में से होकर के निकलता है।
और उसके बीच में से होकर के निकल के वो ये वाचा बांधता है कि यदि मैं इस वाचा को पूरा ना करूं तो मेरा भी हाल इस जैसा ही हो, मैं भी बीच में से दो टुकड़े कर दिया जाऊं। तो ये वाचा होती है, एक तरीका हुआ करता था। तो जैसा कि यहां पर इब्राहिम ने कहा कि मैं ये कैसे जानूं कि तू ये सब मुझे अधिकार देगा, तो परमेश्वर ने उसी की रीति पर, धरती की रीति पर यहां पर वाचा बांधी है। और वाचा बांधने के लिए उसने सभी प्रकार के, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि 3 वर्ष का किलोर, 3 वर्ष का बकरी और 3 वर्ष की एक मेढ़ा और एक पाड़ुक और कबूतर का एक बच्चा ले ले। तो यहां पर हम देखते हैं सभी प्रकार की जो बलियां हम नए पुराने नियम में पढ़ेंगे अभी हम लय व्यवस्था में, उन सभी प्रकार की बलियों के जो पशु यूज किए जाते थे उन सभी को परमेश्वर ने यहां पर कहा और इब्राहिम ने वैसा ही किया। और यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने सबके तो 2 टुकड़े करके उन्हें आमने सामने रख दिया, लेकिन जो कबूतर और जो पक्षी थे उनको उड़ा दिया। तो इसका क्या मतलब है, यह भी मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले मैं आपको इस पूरे वर्णन का मतलब बताऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इब्राहिम है परमेश्वर के लिए वो ऐसा करते हैं ताकि परमेश्वर अपनी वाचा को यहां पूरा करे, अपनी वाचा की एक ट्रीटी साइन यहां पर करे, एक तरीके से ये करके वो उसको ये विश्वास में प्रबल कर दें कि हां अब मैंने जो ये वाचा बांधी है ये पक्की है। और जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा था कि बिना लहू बहाए कोई वाचा पक्की नहीं होती, तो यहां पर उसी प्रकार की बात हो रही है। हम देखते हैं कि यहां पर इब्राहिम ने जो चिड़ियां हैं उनके टुकड़े नहीं किए और उन्हें उड़ा दिया। इसका भी बहुत बड़ा एक कारण है और 3-3 साल के लिए है, इसका भी कारण है, मैं आगे अभी आपको सब क्लियर करूंगा। आगे लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब इब्राहिम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे पर मिट्टी दी जाएगी। वह 4थी पीढ़ी में फिर यहां आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य, जो कि यहां पर एक जलती हुई मशाल की लौ के रूप में यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन टुकड़ों के बीच में से इस लॉ को निकाल करके, इस मशाल की लॉ को निकाल करके वो एग्रीमेंट पूरा किया, क्योंकि जो वाचा बांधता है वो उन टुकड़ों के बीच में से गुजरता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो उन टुकड़ों के बीच में से गुजरा और इस प्रकार से परमेश्वर ने ये वाचा, ये परमेश्वर ने ये जो एग्रीमेंट किया इब्राहिम के साथ, जो प्रतिज्ञाओं का एग्रीमेंट किया, यहां पर एक तरीके से उसने इस तरीके को करके, जो कि उस वक्त प्रचलित था, वहां पे करके इब्राहिम को पूर्ण विश्वास दिलाया कि देख, मैंने तेरे साथ, तेरे ही द्वारा जो तुम्हारी जैसी तरीका है उसी तरीके से मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी। मेरा जो सामर्थ है वो इन टुकड़ों के बीच में से होकर के निकल गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाचा ऐसे ही बांधने की वहां उस वक्त प्रथा थी। और इस बात को हम यहेजकेल नबी की पुस्तक 34वें अध्याय 18वें और 19वें वचन में भी पढ़ते हैं। वहां पर आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, इसके विषय में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से वहां पर वाचा को पूरा किया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि इस प्रकार से परमेश्वर ने यहां इब्राहिम के साथ इस तरीके से वाचा पूरी की। अब बात करते हैं 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक, जो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने उसके वंश के विषय में जो भविष्यवाणी की है, जो बताया है, जैसा हमने पढ़ा 13वें वचन से। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं जो इजरायली हैं वो 430 साल तक मिस्र की गुलामी में रहते हैं। और जैसा कि अभी हमने यहां 16वें वचन में पढ़ा, पर वे 4थी पीढ़ी में यहां आएंगे। तो ये 4थी पीढ़ी, इब्राहिम से जो 4थी पीढ़ी है, तभी ये बंधुआई में आते हैं। हम देखते हैं इब्राहिम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब और याकूब के बेटे यूसुफ से ये वंश मिस्र की गुलामी में जाता है। इस बात का पूरा वर्णन अभी उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इब्राहिम की 4थी पीढ़ी मिस्र में पहुंचती है और उसके बाद मिस्रियों के गुलाम हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पहले ही परमेश्वर ने इब्राहिम को यह बता दिया था कि तेरे जो वंश के लोग हैं 4थी पीढ़ी में वो परदेशी होकर उस पराए देश में, यानी कि
कि मिस्र देश में रहेंगे और वो लोग उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे, 400 वर्ष तक वो उसकी गुलामी में रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा यहां पर अभी हमने बात की कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को इस तरीके से इब्राहिम के साथ पक्का किया, और वहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने चिड़ियों के बच्चों को यानी कि पांडुक और कबूतर के बच्चों को उड़ा दिया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वहां चाहते थे कि पूरी रीति से वाचा वहां पर वो बांधें, लेकिन इब्राहिम ने उन बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को उड़ा दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो वाचा वहां पर जो परमेश्वर ने बांधी है वो पूरी नहीं है, यानी पूरी तरह से वो वाचा नहीं बंधी है। इसी कारण से ये जो यहां परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश 400 वर्ष तक दुख पाएगा, तो इसका मतलब यह है कि जब वो उस प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे उससे पहले उन्हें 400 साल तक का दुख उठाना पड़ेगा। आगे 14वें वचन में लिखा है, फिर जिस देश के वो दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे बड़ा धन लेकर वहां से निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि फिर वो वहां से निकल जाएंगे और मैं उन्हें बंधुआई से छुड़ा लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने कहा कि वहां पर जो वाचा बंधी है वो अभी अधूरी वाचा बंधी है, और ये जो बंधुआई और जो आजादी है ये सीधे तौर पर परमेश्वर के उस योजना को दर्शाते हैं जो उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने और समस्त मानव जाति को अपने बलिदान के द्वारा उद्धार देने की है, जो असली वाचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वाचा अधूरी थी, यहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वाचा परमेश्वर ने पूरी की है। ये उसने पूरी की है कि जैसे ये जो इस वाचा के द्वारा, इस ट्रीटी साइन करने के द्वारा मैं तेरे वंश को जो उस गुलामी में से छुड़ा लूंगा और उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, वैसे ही जो समस्त मानव जाति के लिए मैं अपने पुत्र से जो ये वाचा बांधूंगा, उसके लहू के द्वारा जो मैं वाचा बांधूंगा, वो आत्मिक रूप से अनंत जीवन के भागी होंगे। उनको वो सारे दुख जो इस धरती पर है उनसे मैं छुड़ा लूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि परमेश्वर ने जितनी भी वाचाएं या प्रतिज्ञाएं इब्राहिम के साथ की हैं वो सब फिजिकल रूप से की हैं, और उनके दो तरीके से मतलब निकलते हैं, एक उनका फिजिकल रूप और प्रभु यीशु मसीह में होकर आत्मिक रूप। तो यहां पर हम देखते हैं इस वाचा का भी जो उस वक्त पूरी नहीं हुई थी, उस वाचा का आत्मिक रूप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पूरा होता है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे दुखों को छुड़ाकर हमें अनंत जीवन दिया जाता है। जैसे कि यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को जब वो दुख में होंगे तो मैं उसमें से निकाल लूंगा और वो बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में जब हम इब्राहिम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं तो आत्मिक रूप से उसके वारिस होते हैं। हम सचमुच में जाकर के इजराइल में नहीं रहने लग जाएंगे, बल्कि हम जिस इजराइल में रहेंगे वो अनंत जीवन है। यानी कि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ चुके हैं कि नया यरूशलेम, तो यरूशलेम वहां जो ये शब्द है वो इजराइल को इंडिकेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदन की वाटिका भी इजराइल में थी, और इस धरती का अदन उस स्वर्ग के अदन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी फोटोकॉपी है, उसका प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिज्ञा भी यहां पर जो परमेश्वर ने की है, यह आने वाली प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने की है उसका प्रतिबिंब है और उसकी फोटोकॉपी है। असली प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा की। जैसे फिजिकल रूप से यहां पर इब्राहिम के वंश को परमेश्वर ने छुड़ाया और वो प्रतिज्ञा का देश दिया, वैसे ही जो आत्मिक रूप से इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हैं वो उस आत्मिक स्वर्ग, उस आत्मिक अनंत जीवन को, उस विश्राम को पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं ताकि हम समझने पाए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई बलिदान से ही सारी चीजें क्यों हैं, बलिदान से ही हमारा छुटकारा क्यों है। तो यहां पर यह बताया गया है कि देखिए, यहां सब कुछ परमेश्वर ने इस धरती के हिसाब से ही मनुष्यों के साथ वाचा बांध के किया है, और फिजिकल रूप से वाचा बांधकर उनको आत्मिक प्रतिफल दिया है। तो यहां पर हमने देखा जिस प्रकार से परमेश्वर यहां इब्राहिम से बात कर रहे हैं, वैसे ही यह प्रतिज्ञा आज मेरे और आपके लिए भी लागू होती है कि जिस दुख में हम हैं, जिस बंधुआई में हम हैं, जिस गुलामी में हम हैं, परमेश्वर हमें उसमें से छुड़ा लेगा और हम अपने आत्मिकता का धन लेकर वहां से निकलकर, यानी इस धरती की गुलामी से निकलकर स्वर्ग के उस अनंत जीवन और इजराइल और प्रतिज्ञा के देश के भागी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस रीति से सारी बातें परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ पहले ही कर दी थी। जैसा अभी हमने 16वें वचन में पढ़ा कि वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, यानी कि हम देखते हैं यूसुफ के समय में जो इब्राहिम का वंश है वो वापस यहां पर आते हैं, और जैसे कि हम देखते हैं कि उन्हें जो वहां पर जो गुलामी में वो जाते हैं वो छूट जाते हैं। और हम देखते हैं क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, ये वचन आप याद रखिएगा। आगे चल के जब यहोशू की पत्री में हम जाएंगे तो इस वचन को आप याद रखिएगा, वहां पर मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा कि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ, यानी कि जो अमोरिय हैं, जो कनानी हैं, या बहुत सारे जो उधर राज्य हैं जिसके विरोध में इजरायलियों ने वहां युद्ध किए हैं, तो परमेश्वर ने भी उनको वहां उनके अधर्म की सजा इजरायलियों के द्वारा दिलवाई है, और अभी उनके अधर्म पूरे नहीं हुए हैं जिनसे उनको कोई भी परमेश्वर का दंड दिया जा सके। तो ये बात आप अच्छी तरह से यहोशू की पुस्तक का जब हम अध्ययन करेंगे आप अच्छी तरह से वहां समझेंगे। मैंने केवल आपको एक बता दिया है कि इस वचन को आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक फिजिकल वाचा बांधी, और उस फिजिकल वाचा को आत्मिक वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया, और हम सब इब्राहिम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के वारिस बनके उस अनंत जीवन को पाते हैं। 18वें वचन से लेकर 21वें वचन तक लिखा है, इस दिन यहोवा ने इब्राहिम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गर्गिशियों और यबूसियों के देश मैंने तेरे वंश को दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर परमेश्वर ने यह वाचा बांधी कि ये सारे देश मैंने तेरे वंश को दिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सब फिजिकल वाचाएं थी, लेकिन इनका जो प्रतिफल है वो आत्मिक है। तो यहां पर हमने 15वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। 16वें अध्याय से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम की जो पत्नी है जिनका नाम सारे है, वो उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे हम जानते हैं कि वो बांझ थी, तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो दासी है जिसका नाम हाजरा है वो इब्राहिम को दें और उनसे कोई संतान उत्पन्न हो, जिससे कि जो सारे हैं उनका घर बस सके। तो यहां हम देखते हैं कि जो सारे हैं वो इब्राहिम से विनती करती हैं कि आप मेरी दासी को ले लीजिए और इसके पास जाइए, मैं आपको इसे पत्नी करके देती हूं और इससे कोई संतान हो। इस बात को इब्राहिम मान लेते हैं, और हम देखते हैं तीसरे वचन में कि जब इब्राहिम को कनान देश में 10 वर्ष रहते रहते हो जाते हैं, तब सारे जो हैं अपनी मिस्री दासी हाजरा को इब्राहिम को पत्नी करके देती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे निज वंश से तेरा वंश बढ़ाऊंगा, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो योजना इस वक्त यहां जो सारे हैं वो बना रहे हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, ना ही परमेश्वर ने सारे से कहा कि तुम अपनी पत्नी अपनी दासी हाजरा को अपने पति के लिए पत्नी कर दो। ये जो यहां जो ये प्लानिंग की है, ये जो सोच है, ये मानवीय बुद्धि की है। यहां पर सारे ने अपनी मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोचा कि मैं अपनी दासी को ही दे दूं। तो इस प्रकार से ये जो यहां एक्ट हुआ है, जो सारे ने अपनी जो दासी हाजरा है उसे अपने पति को पत्नी करके दिया है, तो ये परमेश्वर के हुक्म में नहीं आता है, यह मानवीय बुद्धि और मानवीय समझ है। इसीलिए परमेश्वर ने जो इब्राहिम है उन्हें जो सारे हैं उन्हीं के द्वारा इसहाक को दिया, ताकि उनके निज जो उनकी पत्नी के द्वारा जो वंश है वो बढ़ाया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को लेकर के यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पुराने नियम में तो हम पढ़ते हैं कि एक से ज्यादा 2 पत्नियों को देखते हैं कि उसने उसकी पत्नी की और उसने दासी से भी विवाह कर लिया। तो ये सब क्यों है? और नए नियम में जो मसीह विश्वासी हैं उन्हें इस बात की छूट क्यों नहीं दी गई कि वो दूसरा विवाह कर सकें या 2 पत्नी रख सकें या वो डाइवोर्स कर सकें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जवाब यह है कि यहां पर जो इस वक्त लोग रह रहे हैं पुराने नियम के अंदर, ये परमेश्वर की उस उत्तम वाचा के निमित्त नहीं रह रहे हैं, ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बन रहे हैं।
ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बनेंगे। यानी कि जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि जो विश्वास की दशा में मरे हैं या विश्वास की दशा में सो गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही विश्वास की दशा में जी भी उठेंगे। तो यहां पर जो ये सब बातें यहां हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उन्हें भी इस बात की छूट दे दी थी कि भाई वो डाइवोर्स कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी मन की कठोरता के कारण परमेश्वर ने ये सब उन्हें छूट दे दी थी, मूसा ने उन्हें दे दी थी कि ठीक है भाई तुम कर सकते हो। लेकिन अब हम कौन हैं? अब हम कौन हैं? उस वक्त और इस वक्त के विश्वासियों में फर्क है। उस वक्त जो यहूदी थे या जो यहूदियों से पहले व्यवस्था का पालन करने से पहले के जो विश्वास के योद्धा थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं खरीदे गए थे। उनका जीवन पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं था, वो पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं थे, वो वेदियों पर परमेश्वर को उसको भेंट चढ़ाया करते थे। हमने देखा कि जो इब्राहिम है वो वेदी बनाते हैं, हर जगह वेदी बना रहे हैं, यहोवा से प्रार्थना कर रहे हैं, वेदी बना रहे हैं। और जो इजरायली हैं उन्हें जो व्यवस्था दी गई उसमें भी एक वेदी है, उसमें भी पर्दा है और उसमें भी हम वाचा का संदूक देख रहे हैं। लेकिन अब जो मसीह विश्वासी हैं, वी आर द स्पेशल, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और जब हम टेम्पल ऑफ गॉड हैं तो हम बिल्कुल परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में लेकर ही चलेंगे, परमेश्वर की बातों को ही अपने जीवन में लेकर के चलेंगे। जैसा कि पतरस हमसे कहते हैं कि परमेश्वर के सद्गुणों को अपने अंदर ले लो, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि अब हम दास नहीं रहे, अब हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं, तो हमारे अब जो कर्ता कार्य होंगे वो भी परमेश्वर की संतान की समानता में होंगे। तो यदि हम ये सोचें कि हमें ये सारी छूट क्यों नहीं दी गई, तो हमें वो अनुग्रह दिया गया है, उन्हें नहीं दिया गया था। हमें यह समझना होगा, हम अब परमेश्वर का मंदिर हैं, तो हम अब परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पत्नी करके दिया, वैसे ही हमें भी अब एक ही पत्नी के साथ अपने जीवन को गुजारना है, उसी के साथ रहना है। अब हम परमेश्वर के निजाम को नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें उसके सद्गुणों को अपने जीवन में लेना है। इसीलिए जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें इस बात की छूट नहीं दी गई, क्योंकि अब वो परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे इस प्रकार से सारा ने अपनी दुनियावी बुद्धि चलाई, और दुनियावी बुद्धि चला करके जो अपनी दासी हाजरा है उसको विनती करके उसने विनती की है। देखिए यहां पर लिखा है कि मैं तुझसे विनती करती हूं। तो यहां हम देखते हैं कि इब्राहिम ने खुद से नहीं कहा कि मैं कोई दूसरी पत्नी कर लूं या मैं अब तेरी दासी को अपना कर लूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम 85 वर्ष तक ऐसे ही रहते रहे अपनी पत्नी के साथ। उनके मन में यह बात भी नहीं आई कि मैं दूसरा विवाह करूं या फिर मैं इस प्रकार से करूं। लेकिन यहां पर खुद जो सारे हैं ये इब्राहिम से विनती करती हैं कि मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, हो सकता है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और यह बात इब्राहिम ने मान ली। आगे चौथे वचन में लिखा है, वह हाजरा के पास गया, यानी कि इब्राहिम जो मिस्री दासी हाजरा है उसके पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने यह जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तो अब वो मुझे तुच्छ समझने लगी है। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि जो हाजरा हैं, जो कि एक दासी की तरह वहां पर थी, मिस्री दासी की तरह वहां पर थी, जब वो देखती हैं कि मैं गर्भवती हूं, तो अपनी उस स्वामिनी को सारे को ही तुच्छ दृष्टि से देखने लगती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही मनुष्यों का स्वभाव होता है, यही मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो इस तरीके से जब अपने जीवन में कुछ पा लेते हैं तो जिसके द्वारा कुछ पाते हैं फिर उसी को ही तुच्छ देखने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने स्वभाव को इस तरीके से जांचना है। ये जो पुराना नियम है, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें जो लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं ताकि हम इन सब बातों से सीख सकें। यदि यहां पर जो हाजरा है वो इस बात को जानती कि नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है, जो सारे हैं, जो मेरी मालकिन है, जो मेरी स्वामिनी है, उसने मेरे साथ बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे इतना बड़ा पद दिया है कि उसने मेरे मालिक को मुझे पत्नी करके दिया है, तो वो उसका एहसान मानती, ना कि उसका एहसान फरामोशी करती। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो उसे तुच्छ समझने लगी, बहुत ही उसके साथ गलत व्यवहार करने लगी। तो यहां पर यह बात जो है सारे इब्राहिम से कहती हैं कि भाई मैंने तो करके दे दिया था, लेकिन अब वो मेरे साथ इस तरीके से मुझे तुच्छ होकर के देख रही है। तब इब्राहिम ने उससे कहा, छठे वचन में,
देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तो हम देखते हैं यहां पर कि जो सारे हैं वो हाजरा को दुख देने लगी या उन्हें परेशान करने लगी। तो इस कारण से जो हाजरा थी वो उसके सामने से भाग गई। 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास जाकर लौट जा और उसके वश में ही रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत ही बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब जो हाजरा हैं वो सारे के सामने से चली जाती हैं, भाग जाती हैं, तब परमेश्वर का दूत वहां हाजरा से कहता है कि नहीं, तुम्हें वहीं जाना है और वहीं उसके पास चली जा और मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और इतना बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती की कोई गणना नहीं कर सकेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो वंश हाजरा के जो गर्भ में है, जो वंश हाजरा के गर्भ में है वो इब्राहिम का है। बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो गलत तरीके से लेते हैं कि देखिए यहां पर हाजरा के जो इस्माइल हैं उसके लिए देखिए यहां पे लिखा है परमेश्वर के दूत ने उससे बात की है, सारी चीजें की हैं। क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका मानना और दावा यह है कि उनके जो नबी मोहम्मद साहब है वो इस्माइल के, यानी कि जो हाजरा का जो पुत्र उसका जिसका नाम इस्माइल रखा गया, उसके वंशज हैं। और जो अरब कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं, वहां पर जितने भी कबीले हैं, ये सारे हैं, इनका भी ये दावा है कि वो सब इस्माइल के ही वंशज हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो यहोवा का दूत हाजरा के पास आया है वो इसलिए नहीं आया है कि वो हाजरा की वजह से आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि उसके गर्भ में इब्राहिम का वंश है। इब्राहिम का वंश है, भले ही वो दासी से ही क्यों ना हो, लेकिन है तो इब्राहिम का वंश, और वो वंश इब्राहिम की प्रतिज्ञा का वारिस है। जो इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसका वो वंश वहां वारिस है। तो उस वंश के कारण परमेश्वर ने दूत को वहां भेजा कि नहीं, वहां पर जाओ, वापस जहां पर तुम थी वहीं पर रहो। और ये नहीं है कि मैं इस पुत्र से कुछ नहीं करूंगा, ये पुत्र भी इब्राहिम के वंश में ही आता है, इसलिए मैं इसको बहुत बढ़ाऊंगा, इसको बहुतायत के कारण इसकी गणना ना हो सकेगी। आगे 11वें वचन में लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसके हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य बसा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को बड़े ध्यान से आप सुनिए। यहां देखिए 12वें वचन को जब आप देखेंगे तो आज के परिवेश में यह बात पूरी होती हुई नजर आती है। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की पुस्तक में आज से 3500 साल पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसमें लिखवाई है, यहां यह बात आज के दौर में, आज के समय में पूरी होती हुई दिखाई देती है। यहां लिखा है, वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। बनेले गधे, पहला चीज बनेला गधा। बनेला गधा क्या होता है आपने देखा होगा, जो बनेला गधा होता है वो इधर उधर उछलता कूदता फिरता है, कभी इधर दो लत्ती मारना, कभी इधर दो लत्ती मारना। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने देखा होगा कि इस तरीके से जब गधे जो है मूड में आ जाते हैं तो इस तरीके से दो लत्तियां मारते फिरते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, उन्हें बनेला गधा कहते हैं, यानी कि वो किसी के वश में नहीं रहते हैं। यहां लिखा है कि उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो हमने देखा कि वो बनेले गधे के समान, दूसरी चीज हमने देखा कि उसके हाथ जो होंगे वो सबके खिलाफ होंगे और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, यानी कि उसकी किसी से नहीं बनेगी, वो सबका दुश्मन होगा और सब उसके दुश्मन होंगे। आगे लिखा है, और वह सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा, बीच में बसा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मध्य को ध्यान रखिए, मध्य में बसा रहेगा। और हम जानते हैं कि जो इस्माइल का जो वंश है वो सऊदी अरेबिया यानी मिडिल ईस्ट में ही पाया जाता है। और हम जानते हैं ये किस तरीके के लोग होते हैं। मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं,
मैं मिडिल ईस्ट के लोगों की मेंटेलिटी, लोगों के व्यवहार के विषय में बात कर रहा हूं। बिल्कुल वो बनेले गधे के समान ही होते हैं और उनके हाथ सब के विरुद्ध उठते हैं और सब के हाथ उनके विरुद्ध उठते हैं, यानी कि वो अपने आप में ही अकेले अपने आप को जो है इस दुनिया में मानते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो आज इस्लामिक कंट्रियां ही क्यों ना हो और चाहे वो मिडिल ईस्ट के लोग ही क्यों ना हो, यहां लिखा है कि सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा, सबके मध्य में है। और मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहा जाता है, मध्य जो एशिया है उसे कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो इस्माइल का वंश है वो बनेले गधों के समान आज हमें दिखाई दे रहा है, जिनके हाथ सबके विरुद्ध उठ रहे हैं और सबके हाथ उनके विरुद्ध उठ रहे हैं। परमेश्वर की वाणी कभी खाली नहीं जाती, परमेश्वर की बात कभी खाली नहीं जाती। और परमेश्वर ने जब यहां यह बात लिखाई थी तो आज के परिवेश में हम इसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आगे 13वें वचन में लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा का नाम यहां पर जो हाजरा है उन्होंने अत्ता एल रोई रखा है, जिसका मतलब सर्वदर्शी ईश्वर है। तो क्या यहां पर परमेश्वर ने, यहोवा ने हाजरा को दर्शन दिया है? और हम आगे भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को भी 3 दूतों के रूप में दर्शन दिया है। तो क्या यहां सचमुच में परमेश्वर ने यहां दर्शन दिया है? निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि कोई मनुष्य जो परमेश्वर है उसे नहीं देख सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि उसे ना तो किसी ने देखा है, ना ही उसकी वाणी को सुना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? अभी हमने ऊपर 11वें वचन में पढ़ा कि यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने, यानी कि जितने भी अभी हम यहां उत्पत्ति की पुस्तक में स्वर्गदूत या यहोवा के दूत पढ़ेंगे वो सब यहोवा के रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि ये सब परमेश्वर के एम्बेसडर हैं। जैसे आपको मैं एक सामान्य भाषा में बताना चाहूंगा, जैसे इंडिया जो कंट्री है उसका एक एम्बेसडर होता है, हर कंट्री के लिए एक एम्बेसडर होता है। मान लीजिए इंडिया का एम्बेसडर जो अमेरिका के लिए है वो अमेरिका में रहता है, जो वो डायलॉग करता है या जो वो बयान देता है वो उस खास पर्सनैलिटी का नहीं माना जाता। वो बयान वो पर्सनैलिटी दे रहा है, वो एम्बेसडर अपने मुंह से कह रहा है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन उसका बयान जो है इंडिया की तरफ से माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि हम ये बात कहना चाहते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका ये कहेगी कि भारत ने ये बात कही, अमेरिका ये नहीं कहेगा कि उसके एम्बेसडर ने यह बात की। वैसे ही जो परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, जो इस धरती पर मनुष्यों से बातें किया करते थे या उन्हें दर्शन देके बातें करा करते थे, तो वो इनडायरेक्टली वे में परमेश्वर को ही इंडिकेट किया करते थे। भले ही वहां पे स्वर्गदूत है, लेकिन स्वर्गदूत ने अपनी कोई बात नहीं की, बल्कि परमेश्वर की वाणी को हाजरा तक पहुंचाया। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसी प्रकार से इब्राहिम तक भी परमेश्वर ने अपनी वाणी को, अपने दर्शनों को दूतों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा या फिर दर्शनों के द्वारा ही पहुंचाया है। तो यहां पर उस परमेश्वर के इस बात को कि उसने, परमेश्वर ने उसको वहां पर अपने स्वर्गदूत के रूप में वहां दर्शन दिया और उसके रूप में वहां पर उसको दिखाई दिया और वो जीवित रही, इस बात की वजह से खुश होकर के आनंद में उसने यहां पर परमेश्वर यहोवा का एक नाम रखा, अता एल रोई, जिसका मतलब होता है सर्वदर्शी ईश्वर। आगे 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक लिखा है, इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा, वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हाजरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 16वें अध्याय में हाजरा के और उसके पुत्र इश्माइल के विषय में यहां पर जाना कि कैसे सारा ने इस प्रकार से हाजरा को अब्राहम को दिया और उसके द्वारा एक पुत्र जिसका नाम इश्माइल है उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर हमने 16वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक पढ़ लीजिए।
आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी है और उस वाचा का जो चिन्ह है वो खतना ठहराया है। परमेश्वर यहां पर अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम भी रखते हैं, क्योंकि अब्राम नाम का जो मतलब है वो होता है अनंत पिता, और अब्राहम नाम का जो मतलब है वो होता है बहुतों का पिता। जैसा कि हमने चौथे वचन में पढ़ा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तो इसी वचन के अनुसार जो इब्राहिम है वो आज जातियों के समूह के मूल पिता है, इसीलिए परमेश्वर ने उनका नया नाम अब्राहम दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर यहां उनके साथ युग युग की वाचा को बांधते हैं, उनकी पीढ़ी पीढ़ी तक के वंश के लिए ये सारी वाचाएं बांधते हैं, जैसा आपने इसमें पढ़ा होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस वाचा का जो चिन्ह है वो खतना ठहराया है। हम पढ़ते हैं कि 10वें वचन में, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिनका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खिलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा सबसे पहले जो एक चिन्ह परमेश्वर ने दिया, जो वाचा बांधी नूह के साथ कि अब मैं धरती पर कभी भी जल प्रलय लाकर पूरी धरती को नष्ट नहीं करूंगा, उसका चिन्ह परमेश्वर ने उस मेघधनुष को, रेनबो को ठहराया। और यहां परमेश्वर ने इब्राहिम से जो उसकी वंश के लिए, उसकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए जो वाचा बांधी है, उसका जो चिन्ह है वो खतना ठहराया है। तो ये दूसरी, हम देखेंगे दूसरी वाचा यहां परमेश्वर ने जो ठहराई है, परमेश्वर ने जो इब्राहिम को आशीष दी है, उसके चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने खतने को ठहराया है। आप में से बहुत सारे भाई बहन खतने का मतलब जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे भाई बहन खतने का मतलब नहीं जानते। मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं, खतना वो होता है, जैसे आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने मुस्लिम लोगों में सुना होगा कि उनका खतना होता है। ये जो मेल मनुष्य है, जो मेल इंसान है, उसकी जो मेन प्राइवेट पार्ट होता है, उसके आगे का जो एक खाल होता है उसको काट दिया जाता है, उसको ही खतना कहा जाता है। और खतना लहू को इंडिकेट करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये जो चिन्ह ठहराया है वो इसीलिए ठहराया है क्योंकि इब्राहिम और उसके वंश को परमेश्वर ने अलग किया है। फिजिकल रूप से यहां पर परमेश्वर ने इन्हें अलग किया है, क्योंकि ये जो वाचा परमेश्वर यहां बांध रहे हैं, यह समस्त मानव जाति के साथ नहीं, वरन इब्राहिम और उसके वंश के साथ बांध रहे हैं। क्योंकि केवल इब्राहिम और उसके वंश के साथ यह वाचा है, इसीलिए यह जो खतने का चिन्ह फिजिकल रूप से दिया गया है, ताकि एक समूह की, एक जाति की एक अलग पहचान बन सके। और इस बात को लेकर, खतने की बात को लेकर के हमने प्रेरितों के कार्य में भी पढ़ा, क्योंकि यहूदी चूंकि वो इब्राहिम के वंश के ही हैं और उनमें खतना होता था, और खतने को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पर टेंशन हुई। जो अन्य जाति हैं वो खतना नहीं कराते हैं, तो वहां पर यह बात आई कि ये जो चिन्ह है, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा की है, उसका जो वाचा बांधी है, उसका चिन्ह खतना ठहराया है, तो फिर अन्य जातियों को भी खतना कराना चाहिए कि नहीं। और इसके विषय में बहुत ज्यादा मंत्रणा हुई। तब यहां पर हम 15वें अध्याय प्रेरितों के कार्य में पढ़ चुके हैं कि तब यह डिसाइड हुआ था कि कोई भी अन्य जाति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उसमें खतना नहीं करेगा, क्योंकि अब शरीर के खतने की नहीं वरन मन के खतने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि अब कोई स्पेशल जाति नहीं है। अब हम उस वाचा के अंदर जो इब्राहिम के वंश के साथ प्रतिज्ञा बांधी गई है, उसमें हम जो बंधते हैं वो खतने के द्वारा नहीं बनते, उस खतने के द्वारा जो लहू बहता है उसके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान लहू के द्वारा हम उस वाचा में बनते हैं। और यह समस्त मानव जाति के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है। अब कोई अलग समूह नहीं है। पहले एक अलग समूह था, इब्राहिम और उसका वंश एक अलग समूह था, इजरायली और यहूदी उनका समूह अलग था। लेकिन अब इस धरती पर कोई समूह अलग नहीं है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर अंगीकार करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, वैसे ही
हम सब मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा से एक छाप और उसी के द्वारा पिलाया जाता है, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यानी कि समस्त मानव जाति के लिए अब यह वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई, उसके लहू के द्वारा जिसका चिन्ह बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को ठहराया गया, अब समस्त मानव जाति उद्धार को पाएगी। कोई एक अलग समूह नहीं होगा, एक अलग कोई ग्रुप नहीं होगा जैसे यहां पर था। इसीलिए मसीह विश्वासियों को अब शरीर के रूप में खतने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उत्तम और महान लहू बहा दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा है और आशा करता हूं कि आपने इसको 14वें वचन तक पढ़ लिया होगा और इसका जो मूल बात है वो मैंने आपको समझा दी है। यदि फिर भी आपको इसके विषय में मुझसे कुछ पूछना हो, आपने कुछ पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। 15वें वचन में आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सारे का भी नाम बदलकर सारा कर देते हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर अब उसे एक ऐसी आशीष देने वाले हैं इसहाक के रूप में, उसके पुत्र के रूप में, जिसके वंश में यहां पर लिखा है राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे और वो उन जातियों की मूल माता हो जाएगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक के वंश में ही, इसहाक के वंश से ही हम देखेंगे आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती पर देदारी होते हैं मरियम के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों के द्वारा अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम हो गया और सारे का नाम बदलकर सारा हो गया। 17वें वचन से आगे लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन यह कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अपनी अवस्था को देखकर, चूंकि वो इस वक्त लगभग 100 साल के हो चुके हैं और जो सारा है वो 90 साल की हो चुकी है, इस अवस्था को लेकर उनके मन में शक आया और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे कि क्या अब मैं इतना बूढ़ा हूं, मैं 100 साल का हूं, क्या अब मेरे कोई पुत्र होगा? जो सारा अब 90 साल की हो चुकी है, क्या अब वो कोई पुत्र जनेगी? 18वें वचन में लिखा है, और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। यानी कि यहां पर जो इब्राहिम है, अब यहां परमेश्वर से कहते हैं कि भाई अपने मन में ये विचार करके कि अब मेरे क्या पुत्र होगा, मैं तो 100 साल का हो गया या वह सारा 90 साल की हो गई, तो वो परमेश्वर से कहने लगते हैं कि बस इस्माइल ही आपकी दृष्टि में बना रहे, मेरे लिए ये बहुत है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वाचा उस स्वतंत्र स्त्री के साथ है, परमेश्वर की वाचा दासी के पुत्र से नहीं है। इस बात को यहां पर हम देखते हैं। आगे परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो वाचा है वो इसहाक के द्वारा है, जो कि स्वतंत्र स्त्री का पुत्र है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो दासी का पुत्र और स्वतंत्र स्त्री का पुत्र है, वो उन 2 वाचाओं को दर्शाता है, जैसा कि हम इसके विषय में नए नियम का जब अध्ययन कर रहे थे पढ़ चुके हैं। वो उन 2 वाचाओं को दर्शाता है। जो पहली वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ बांधी, जो कि दासत्व की यानी कि बंधुआई की वाचा थी, वो बंधे हुए थे हर एक विधि विधान में, बलि विधान में, अलग अलग तरीके के कानूनों में, शारीरिक आडंबरों में वो बंधे हुए थे। तो यहां पर ये दोनों जो संतान हैं और यहां ये जो घटना है वो स्वतंत्रता की वाचा को यानी प्रभु यीशु मसीह की वाचा को दर्शाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम स्वतंत्र स्त्री की जो हम कहेंगे वाचा के वारिस हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये सब बातें इसीलिए लिखी गई
गई हैं ताकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को समझ में आने में आसानी हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं इस्माइल से नहीं, मैं स्वतंत्र स्त्री यानी कि जो सारा है उससे तेरा वंश बनाऊंगा, उससे तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और जो इस्माइल तेरा वंश है उसको भी मैं आशीषित करूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, हाजरा के समय में परमेश्वर के दूत ने जब हाजरा से बात की, इस्माइल के विषय में बात की, तो वहां पर हमने देखा कि उसका वंश बहुत ही बढ़ेगा। और आज हम देखते हैं जो अपने आप को आज इस्माइल के वंश के लोग जो कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को इस्माइल के वंश का कहते हैं, उनकी जो तादाद है, उनकी जो गिनती है, वो बहुत ज्यादा है। और वो एक यहां पर जैसे लिखा है कि बड़ी जाति है, तो एक वो बड़ी जाति हम यहां पर देखते हैं। और इनके भी जो प्रधान हैं वो 12 प्रधान बताए गए हैं। और इन 12 प्रधानों के विषय में हम बाइबल में और कहीं जिक्र नहीं पाते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ बाइबल के जो संदर्भ हैं वो मिलते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। वो रिलायबल नहीं है, वो इस्लामिक हिस्ट्री से जैसे कह सकते हैं उनमें उसका असर है, उसका प्रभाव है, इसलिए वो रिलायबल नहीं है। क्योंकि जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका ये दावा है कि हम इस्माइल के वंशज हैं, लेकिन वो किस तरीके से हैं ऐसा तो वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो पैगंबर साहब हैं वो इस्माइल के वंश के हैं, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो इस्माइल के वंश के हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तरीके से वो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मुस्लिम इस्माइल के वंश के नहीं हो सकते। केवल मिडिल ईस्ट में जो रहने वाले लोग हैं वो ही कहीं ना कहीं इस्माइल के वंश के हो सकते हैं। केवल मुसलमान बन जाने से ही कोई इस्माइल के वंश का नहीं हो जाता। वहां पर ये जो बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उनको फिजिकल रूप से भी किया है और उनका अर्थ और प्रतिफल आत्मिक रूप से भी दिया है। तो जो इस्माइल के वंश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी अलग तरीके की मान्यता के हों, वो इब्राहिम के वंश के वारिस होने के नाते धरती पर काफी फूलेंगे, फलेंगे, हर जगह उन्हें परमेश्वर साथ देगा। लेकिन उस आत्मिक प्रतिज्ञा के वो भागी नहीं होंगे जो आत्मिक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें अनंत जीवन तक लेके जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करने बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे, जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सभी को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खिलड़ी का खतना किया। और अब्राहम की खिलड़ी का खतना जब हुआ, जब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इश्माइल की खिलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके पुत्र इश्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए थे, जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सब का खतना उसके साथ हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा का जो चिन्ह परमेश्वर ने खतने को ठहराया है। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो 99 वर्ष के हैं और जो इश्माइल 13 साल के हैं, और तमाम उनके जो घर में उत्पन्न हुए हैं और जो मोल लिए गए हैं, उन सब का खतना यहां पर हम देखते हैं एक साथ किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानना चाहेंगे कि यहां पर जो लिखा है कि जितने रुपयों से मोल लिए गए हैं, तो क्या बाइबल गुलामी की प्रथा को बल देता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल गुलामी की प्रथा को बल नहीं देता, बल्कि बाइबल हमें यह शिक्षा देता है, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, प्रभु यीशु मसीह में सब एक हैं और परमेश्वर सबसे समान रूप से प्रेम करता है। तो पहले के समय में यह प्रथा हुआ करती थी कि हमेशा के लिए एक दाम चुका दिया जाता था और वो उसका दास हो जाता था और उसके साथ वो वहां पर कार्य किया करता था। लेकिन इसके विषय में भी हम आगे व्यवस्था में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इसकी भी व्यवस्था दी है कि पूरी जिंदगी कोई किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकता। यदि किसी ने दाम चुकाया है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो सारी बातें हम लय व्यवस्था में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दी है जिस व्यवस्था में कोई भी ह्यूमन राइट्स का, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहां पर ऐसे होता था, वैसे होता था, नहीं। जितना परमेश्वर ने अच्छी व्यवस्था को इजरायलियों को दिया है, और वो बहुत ही अच्छी और बिल्कुल ह्यूमन राइट वाली व्यवस्था है, उसके अंदर उस जो दास है उसको स्वतंत्र
पवित्र करने की भी बात की गई है, उसका सारा ध्यान रखने की बात की गई है, उसके ऊपर अत्याचार ना करने की बात की हुई है। बहुत सारी बातें हैं, अभी हम आगे व्यवस्था में पढ़ेंगे, लय व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो इस बात के लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए कि यहां पर ये कोई ऐसी बात है। इस बात का जो क्लियरिफिकेशन है और जो रिपीटिशन है वो आपको लय व्यवस्था का अध्ययन करते समय वहां पर बता दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने इसहाक के विषय में जो बताया इब्राहिम को, और बताया कि मैं इससे तेरा वंश बनाऊंगा, इससे तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और मेरी जो वाचा है, मेरी जो प्रतिज्ञा है वो इसहाक से ही पूरी होगी जो कि सारा के द्वारा उत्पन्न होगा। और उस वाचा का जो चिन्ह है परमेश्वर ने खतने को ठहराया। तो यहां पर हमने 17वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और मैंने सभी वचनों को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप इसमें से कोई ऐसी बात जो जानना चाहते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप मुझसे जरूर पूछिएगा। आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने अगर एक ही बात को पूछा तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में उसको जरूर क्लियर करूंगा, ताकि हम अच्छी तरह से अपने बाइबल अध्ययन को करने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो पुराना नियम है वो नए नियम से 4 गुना बड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। और यहां पर हम देखते हैं 39 किताबें तो हैं, भले ही 27 किताबें हम नए नियम में देखते हैं, 39 यहां पर देखते हैं, लेकिन इन 39 किताबों का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। और बहुत सारी बातें ऐसी यहां पर लिखी हुई हैं जो घटना के रूप में है, इतिहास के रूप में है, उनका एक एक वचन पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही हम अध्ययन करेंगे। आप इसको वर्बली पढ़ लीजिए, ओरली पढ़ लीजिए, और मैं उसको ओवरऑल तरीके से आपको समझाता जाऊं, हर एक अध्याय का मूल प्रिंसिपल, मूल बात आपको देता जाऊं, ताकि हमारा अध्ययन टाइम से और अच्छे से और समय से पूरा हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 18वें अध्याय से अगला अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक लिखा है, अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मसीह विश्वासी इन वचनों को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो प्रचारक हैं वो इन वचनों को गलत तरीके से लोगों में पेश करते हैं। यहां पर लिखा है कि यहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और यहां पर 3 पुरुषों के रूप में यहोवा ने दर्शन दिया, और उन 3 पुरुषों को इब्राहिम ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। इन 3 बातों को लेकर कुछ प्रचारक इस बात का दावा करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने 3 पुरुषों के रूप में यहां अब्राहम को दर्शन दिया है, और वो यहां त्रिएकता के विषय में बात करते हैं कि परमेश्वर की त्रिएकता यहां 3 पुरुषों के रूप में दिखाई देती है। उनका यह कहना होता है कि एक पुरुष पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा है। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सचमुच परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को स्वयं से दर्शन दिया है? क्या वो तीनों पुरुष पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो एक नहीं बल्कि कई जगह पर इस बात का वर्णन पढ़ते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और इसका सबसे बड़ा वर्णन हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सुनते हैं, जो कि यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है। यूहन्ना यहां पर लिखते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह बात कही गई कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 12वें वचन में भी यहां यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा तो क्या इब्राहिम ने वहां पर परमेश्वर को देखा? क्योंकि यहां तो लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो क्या सचमुच यहोवा वहां पर 3 पुरुषों के रूप में आया, जैसा कि कुछ प्रचारक कहते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रूप वहां पर 3 पुरुषों के रूप में दिखाया गया है। तो क्या सचमुच वो परमेश्वर ही है जो इस धरती पर आया? यदि वो सचमुच परमेश्वर है तो फिर
यहां पर यूहन्ना और पहले यूहन्ना में यह लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो ऐसा कैसे संभव है कि प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 20वें वचन में साफ तौर पे लिखा है, परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि कोई मनुष्य मेरा मुख नहीं देख सकता, यदि वो मेरा मुख देखेगा तो वो मर जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर यहां पर ये यहोवा ने जो इब्राहिम को दर्शन दिए हैं, तो फिर ये कौन है? अभी हमने हाजरा के विषय में जब बात की थी तो वहां पर हमने देखा कि हाजरा को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिए, और वहां पर हाजरा ने वहां जो बात की वो ऐसे की जैसे उसने सचमुच में परमेश्वर के दर्शन को पा लिया हो। तो हमने वहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि जिस प्रकार से जो किसी देश का एम्बेसडर होता है, जो वहां दूसरे देश में जाता है और वो कुछ भी करता है वो उस देश का ही किया माना जाता है, वैसे ही परमेश्वर के स्पेशल जो दूत हैं वो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो स्वर्गदूत नहीं वरन एक तरीके से उसकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से कह रहे हैं। यानी वो केवल एक जरिया थे, केवल वो एक जरिया थे। कहने वाला परमेश्वर है और सुनने वाला वो जिसको सुनाया जा रहा है और जिसके द्वारा सुनाया जा रहा है वो परमेश्वर के दूत हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे अभी पढ़ेंगे 18वें अध्याय में, जब हम 16वें वचन से आगे पढ़ेंगे और 19वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो इन तीन पुरुषों को दूत कहा गया है। इन तीन पुरुषों को दूत कहा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपने आप को दूतों के रूप में प्रकट करते थे। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, आप समय निकाल करके जरूर पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़िएगा आप, और 3रे वचन से पढ़िएगा, दूसरे वचन से नहीं, 3रे वचन से पढ़िएगा। 3रे वचन से लेकर आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां लगेगा कि यहां पर जो संवाद हो रहा है वो परमेश्वर का और मूसा का हो रहा है। यानी कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं, परमेश्वर सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो आपका सारा का सारा वहां पर क्लियर हो जाएगा। दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंचा। परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंचा, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का दूत जब किसी से बात करता है तो इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर स्वयं वहां बात कर रहा है। सचमुच में परमेश्वर यहां धरती पर नहीं आ रहा है, वो अपने दूतों के रूप में बात करता है। और इसी बात को अभी हम याकूब की कुश्ती में भी देखेंगे कि पूरी रात एक पुरुष याकूब से कुश्ती करता रहा, और उसके बाद याकूब ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के हाथों में आया और तब भी मैं जीवित हूं। तो क्या परमेश्वर से वो कुश्ती करता रहा? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही अलग दिशा में भटकाने वाली बातें हैं। यहां पर लोगों का ये कहना कि नहीं, वो परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो 3 पुरुष थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि यहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे तो इसका मतलब इब्राहिम ने उसे देख लिया, इब्राहिम ने परमेश्वर को देख लिया। यहां पर यह कहना कि यहां परमेश्वर ने, यहां इब्राहिम ने परमेश्वर को देख लिया, तो फिर बाकी वचनों का हम क्या करेंगे जो हमें साफ तौर पे ये कहते हैं कि कभी परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी परमेश्वर वहां दर्शन दे रहे हैं, दूतों के द्वारा दे रहे हैं, तो दूतों के द्वारा किया गया कार्य दूतों का नहीं होगा, वो केवल दूत हैं, वो केवल दूत हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। हम पहले पोस्टमैन हुआ करते थे, आजकल तो पोस्टमैन नहीं होते, ना कोई किसी को चिट्ठी लिखता है, ना ही कोई किसी को तार देता है। लेकिन पहले हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, और वो चिट्ठी ले जाकर पोस्टमैन उस दूसरे के घर में दे दिया करता था। तो क्या वो जो संदेश हम पढ़ रहे हैं, जो हमने चिट्ठी के रूप में, तो क्या वो पोस्टमैन का संदेश है? हम ये कहेंगे कि ये पोस्टमैन ने दिया? नहीं, पोस्टमैन केवल उसको पोस्ट कर रहा है, हमारी चिट्ठी को दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है। लेकिन उसमें जो बात लिखी है, जो कन्वर्सेशन है मेरा और उस व्यक्ति के बीच में है जिसे मैंने उस पत्र को लिखा है, चिट्ठी को लिखा है। ऐसे ही अगर हम ईमेल करते हैं, किसी को मेल करते हैं, तो अगर मेल कर रहे हैं तो क्या उस कंपनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका वो ईमेल आईडी होता है? नहीं, वो मेल मैंने किया और वो मेल किसी दूसरे भाई को किया, लेकिन जो उस ईमेल आईडी की जो कंपनी है उसका वो जरिया बनी। ऐसे ही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में ये स्वर्गदूत इस प्रकार का जरिया थे। जो स्वर्गदूत करते थे वो परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य माना जाता था, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं वरन परमेश्वर के शब्दों को मनुष्यों के कानों तक पहुंचाने के लिए वहां आते थे। अब बात यहां पर करते हैं कि फिर उसने उन्हें दंडवत क्यों किया, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं
कि जो स्वर्गदूत यूहन्ना के साथ हैं, यूहन्ना बार बार उन्हें दंडवत करना चाहते हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत उन्हें मना कर देते कि भाई मुझे दंडवत मत करो, परमेश्वर को ही दंडवत करो। तो यहां पर हमें दोनों दर्शनों को देखना होगा। यहां पर ये जो दर्शन है ये परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव दूत है, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव दूत उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर, वो दूत परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा वो दूत परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर ये तीन पुरुष परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीन दूत हैं जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीन दूत परमेश्वर की त्रिएकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वहां सचमुच पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इन तीन पुरुषों के रूप में वहां पिता नहीं है, वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पुत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर के भेजे गए दूत हैं जो कि परमेश्वर का रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर गए हैं। तो उसकी त्रिएकता को ये दर्शा रहे हैं, यानी उसकी त्रिएकता को दर्शा रहे हैं वो दूत, लेकिन उसकी त्रिएकता को दर्शा रहे हैं। इसीलिए यहां पर इब्राहिम ने भी दंडवत किया है, क्योंकि ये स्वर्गदूत है या जो परमेश्वर के दूत हैं, ये परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, उसकी ओर से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है एम्बेसडर का, जो राजदूत होते हैं, वो किसी देश का राजदूत बोलता है तो उसी देश का वो डायलॉग माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको बहुत ही विस्तार के साथ इसके विषय में बताया है, और अब मैं समझता हूं, आशा करता हूं, मेरा विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पवित्र शास्त्र में ही क्लियर हो जाती है। हाजरा के विषय में हमने देखा 11वें वचन 16वें अध्याय में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, और 13वें वचन में देखते हैं कि हाजरा कहती है कि उसने यहोवा का नाम जिससे उसने बातें की, यानी कि स्वर्गदूत आया, और यहां लिखा है कि उसने यहोवा से बातें की। तो जैसे कि यहां जो परमेश्वर के दूत हैं, जब वो आ रहे हैं तो एक तरीके से वो परमेश्वर के एम्बेसडर बन के आ रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, हो वो दूतों के द्वारा रही है, लेकिन वो कर परमेश्वर रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे चौथे वचन में लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक रोटी का टुकड़ा ले आऊं और उसमें आप अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। छठे वचन में लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सुआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड की ओर दौड़ा और उनमें से एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवकों को दिया। उसने जल्दी से उसे पकाया, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने बहुत ही अच्छे से वहां पर पहनवाई की है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये स्वर्गदूत आए हैं, ये मनुष्यों के रूप में आए हैं, मनुष्यों के रूप में आए हैं, और वो खा रहे हैं, वो वहां पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल मनुष्यों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के कुछ स्वर्गदूतों के पास ये शक्ति है, ये पावर है कि वो अपना रूप मनुष्यों की तरह बदल सकते हैं, यानी कि वो हर एक शारीरिक चीज यहां पर कर रहे हैं, वो खा भी रहे हैं, वो पी भी रहे हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं वो पूरी रीति से मनुष्यों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये परमेश्वर के ये जो दूत हैं, ये मनुष्यों के रूप में आ सकते हैं। तो कुछ परमेश्वर के दूत ऐसे हैं जो मनुष्यों के रूप को धरकर इस धरती पर आते हैं और वो मनुष्यों से बातें करते हैं, और कुछ स्पेशल स्वर्गदूत ऐसे हैं जो सपनों में दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं। स्वप्न में दर्शन देकर के, जैसे मरियम के विषय में हमने पढ़ा कि उसे स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो ये परमेश्वर के सारे रास्ते हैं अपने लोगों से बात करने के, अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के। तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के और सारे के द्वारा बहुत ही अच्छी पहनवाई यहां पर उनकी जो है सारी होती है। और 9वें वचन में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म यानी पीरियड भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन ही में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि
कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां ये जो तीन पुरुष हैं जो यहोवा के रिप्रेजेंटेटिव होकर के वहां दर्शन दे रहे हैं, यहां सारा के विषय में बात करते हैं कि वो अगले बसंत ऋतु में निश्चित तौर पर एक पुत्र को जन्म देगी। और इस बात को सारा जब सुनती है तंबू के पीछे से तो उसे विश्वास नहीं होता और वो हंसने लगती है। तब यहां पर यह परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और तेरा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा अब्राहम और सारा को इस बात की कंफर्मेशन दी, इस बात का कंफर्मेशन दिया कि अगले साल तुम्हारे घर में इसहाक के रूप में परमेश्वर की आशीष आएगी और उसी के द्वारा परमेश्वर पूरा वंश आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से इसको बताने की कोशिश की है और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से लेकर के आते हैं और उनका कहना होता है कि यहां पर ये परमेश्वर ने ही अपने दर्शन दिए हैं। तो जैसा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको और अच्छे से समझना है तो निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय जरूर पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 3रे वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहां तो सारा कन्वर्सेशन परमेश्वर का और मूसा का हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरा वचन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह तो कन्वर्सेशन परमेश्वर का दूत मूसा से कर रहा है। जो झाड़ी जल रही है, जो सारी चीजें हो रही हैं, वो सब परमेश्वर का दूत मूसा के साथ कर रहा है, स्वयं परमेश्वर नहीं कर रहा। जैसा मैंने आपको बताया, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय 20वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि कोई मनुष्य मेरे मुख को नहीं देख सकता, यदि वो मेरे मुख को देखेगा तो अवश्य मर जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 18वें अध्याय पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक का यहां पर वर्णन देखा, जहां पर परमेश्वर ने इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा अब्राहम और सारा से की है। तो आज के लिए इतना ही। यहां हमने 15वें वचन तक का अध्ययन किया। 16वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।